आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है लाइफ प्रोसेस। अब बोलता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो बोलता है वेरियस फंक्शंस कैरिड आउट बाय लिविंग बीइंग्स व्हिच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बोलता है सजीव जो है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बहुत सा अलग अलग टाइप का प्रोसेस करते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। बोलता है फॉलोइंग आर द लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग बीइंग्स। बोलता है ये जो हम नीचे में लिखे हैं यही कुछ लाइफ प्रोसेस है जिसको लिविंग बीइंग्स करता है। वो कौन कौन सा है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, एक्सक्रिएशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। अब आते हैं न्यूट्रिशन। बोलता है द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बोलता है न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को लेता है और उसका यूटिलाइज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। बोलता है ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रत्येक जीव जो है वो क्या करता है, उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। बोलता है एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। और एनर्जी कहां से सप्लाई होता है, एनर्जी कहां से मिलता है उसको, तो न्यूट्रिएंट्स से उसको एनर्जी मिलता है। बोलता है ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बोलता है ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहता है, उसको बहुत सा रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है, बहुत से कच्चे पदार्थ का जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है? ताकि उसको ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। बोलता है दीस रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कच्चा मटेरियल्स है, ये जो कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल्स है, वो कहां से मिलता है उसको, न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। बोलता है मटेरियल्स व्हिच आर प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। बोलता है एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मटेरियल है ना जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे ऑर्गेनिज्म को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। बोलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो मेन न्यूट्रिएंट्स होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको ज्यादा मात्रा में यूज करता है, उसको ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ता है। बोलता है एंड आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बोलता है जिस न्यूट्रिएंट्स का हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बोलता है मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। बोलता है मिनरल्स और विटामिन्स जो है वो बहुत कम मात्रा में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ता है, एंड हेंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो देखते हैं पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में पहले क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे हम न्यूट्रिशन के मोड को बोलते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन के टाइप को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। मतलब ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स है और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वह दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन लेता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। बोलता है ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बोलता है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत कौन आएगा, तो प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। बोलता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम दो टाइप्स में फिर डिवाइड कर सकते हैं। पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। बोलता है इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। बोलता है फूड इज डाइजेस्टेड व्हाइल इट इज स्टिल टू बी इंजेस्टेड। बोलता है फूड तब क्या होता है, जब फूड के ऊपर वो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट कर देता है तो फूड क्या करता है, वो डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन इंजेशन होना अभी भी बाकी रहता है। बोलता है दैट डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। तब क्या करता है, जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है बाद में उसको क्या करता है, ऑर्गेनिज्म इंजेस्टेड करता है। बोलता है ऑल डिकम्पोजर्स फॉलो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जितना भी डिकम्पोजर्स है ना वो सैप्रोफिटिक जो है न्यूट्रिशन को फॉलो करता है।
Some insect like हाउस फ्लाई also follow this mode of nutrition. कुछ जो इंसेक्ट हैं जैसे हाउस फ्लाई वो भी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के मोड को फॉलो करते हैं. Holozoic nutrition होता है. In holozoic nutrition the digestion happens inside the body of the organism. Holozoic nutrition में लोग क्या देते हैं, जो डाइजेशन है ना वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है. That is after the food is ingested. इसका मतलब जब फूड इंजेस्टेड हो जाता है तब क्या देते हैं हम लोग कि डाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है. किसमें? होलोजोइक न्यूट्रिशन में. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ज्यादातर जो एनिमल्स है वह होलोजोइक न्यूट्रिशन के मोड को फॉलो करता है. अब आते हैं प्लांट न्यूट्रिशन में. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद तैयार करता है. दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है. सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी. सनलाइट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स. सनलाइट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट और वाटर जो है वह क्या होता है? रॉ मटेरियल्स है. तो द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड. क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा जगह है जहां पर भोजन बनता है. बोलता है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. बोलता है एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है, हरा पौधा जो है वह भोजन को तैयार करता है तो वह क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस. बोलता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बोलता है इस प्रोसेस के अंतर्गत सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. क्या था इस प्रोसेस में? सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है. ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन लीव्स है वो मेन साइट होता है, मेन जगह होता है फोटोसिंथेसिस का. बोलता है ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट. प्लांट का जो ग्रीन पोर्शन है वह क्या करता है? वह जो है एक जो है पिगमेंट को रखता है अपने पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. बोलता है व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है. मतलब the whole process of photosynthesis can be shown the following equation. बोलता है फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रक्रिया को इस इक्वेशन के द्वारा समझा सकते हैं. इक्वेशन क्या है? 6CO2 plus 6H2O एरो C6H12O6 plus 6O2. The steps of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस जो हम लोग प्लांट करता है उसमें कौन कौन सा स्टेप्स है? बोलता पहला सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल व्हिच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सनलाइट क्या करता है? क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है जिसके कारण क्या देखते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट होने लगता है. बोलता द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इट इज यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स. अब क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? धीरे धीरे रिलीज होने लगता है ना. ठीक है. और उसका यूटिलाइज हम लोग किसमें करते हैं? रिडक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में हम लोग उसका यूटिलाइज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होता है. मुद्दा थर्ड नंबर ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट है. मुद्दा कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है आगे चलकर? स्टार्च में. एंड इज स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट. कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में. और वो लीव्स और प्लांट के दूसरे पार्ट में स्टोर हो जाता है. बोलता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन. वाटर मॉलिक्यूल्स का जो हम फोटोसिंथेसिस में स्प्लिटिंग देखते हैं, स्प्लिट आउट होता है, ये जो है लाइट रिएक्शन का एक पार्ट होता है. बोलता है अदर स्टेप्स आर द पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और दूसरा जो और अलग अलग आप स्टेप्स देख रहे हैं वो क्या है? डार्क रिएक्शन का पार्ट है फोटोसिंथेसिस के समय में. मतलब वाटर कम्स फ्रॉम द सोइल. वाटर कहां से आता है? सोइल से आता है थ्रू द जाइलम टिश्यू इन द रूट एंड स्टेम. होता है रूट और स्टेम में जो जाइलम टिश्यू मौजूद रहता है ना, वो क्या करता है? सोइल से वाटर को लेता है. होता है कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमाटा. कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? एटमॉस्फेयर से लेता है स्टोमाटा के थ्रू. हम यहाँ देख रहे हैं सनलाइट को कौन ले रहा है? सनलाइट को लीव्स ले रहा है ना. सनलाइट को कौन ले रहा है? लीव्स ले रहा है. एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी लीव्स में जा रहा है स्टोमाटा के थ्रू. ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहा है. और लास्ट में क्या देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह कन्वर्ट और स्टोर किसमें हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च में, है ना.
सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलता है पहला, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बीइंग्स। बोलता है फोटोसिंथेसिस ही मेन वेज है जिसके थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट लिविंग बीइंग्स में सोलर एनर्जी जो है वह अवेलेबल होता है। बोलता है ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट जो है वह इकोसिस्टम का मेन प्रोड्यूसर होता है फूड का। बोलता है ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड। बोलता है जितना भी अदर ऑर्गेनिज्म है वह या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वह डिपेंड किस पर होता है, ग्रीन प्लांट पर भोजन के लिए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। बोलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के कारण ही हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वह एयर में बना रहता है ना। और फोटोसिंथेसिस जो है वह एक मेन वेज है जिसके थ्रू जो है सोलर एनर्जी जो है जो अवेलेबल होता है डिफरेंट लिविंग बीइंग्स में। तो ये फोटोसिंथेसिस का हमने अभी सिग्निफिकेंस देखा। अब क्या देखते हैं कि नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।